जय हिंद। अक्सर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप में लगने वाली हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह आज एसएसडी ने ले लिया है। क्या होता है दोस्तों ये एसएसडी, क्या मुख्य अंतर है, इसे लेना कितना सही है, इसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। समझते हैं इसको आसान हिंदी भाषा में। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या अंतर है। सीधा सीधा बिना घुमाए बात करूंगा और वीडियो को कोई लंबा नहीं करनी है। हार्ड डिस्क और इस एसएसडी में मोटा मोटा अंतर बताऊं दोस्तों तो एक साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है। जो हार्ड डिस्क हम लोग पहले यूज करते थे वो साइकिल है और आज के जमाने में जो एसएसडी आई है वो मोटरसाइकिल समझ लो। हार्ड डिस्क ड्राइव हार्ड दोस्तों ये नाम के अनुरूप ही एक कठोर बॉक्स होता है जिसमें सीडी सी एक प्लेट रखी होती है, गोल सी प्लेट जैसे आपने सीडी देखी है, जिस पर हमारा आपका डाटा स्टोर रहता है। इसको रीड राइट करने के लिए एक लेंस होती है जिसको इधर उधर काफी भागना पड़ता है। हमारे डाटा को पढ़ने के लिए इधर उधर इसकी लेंस को भगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हार्ड ड्राइव में स्पीड कभी नहीं आ सकी थी। वहीं एसएसडी में ऐसी घूमने घुमाने वाली कोई कॉन्सेप्ट होती ही नहीं। यहाँ साफ हो जाता है कि घूमने के लिए उसे कोई कॉइल होता है ना दोस्तों, किसी चीज को मूवमेंट कराने के लिए तो फिर कुछ तो ऐसे ऑपरेटर्स लगाने होंगे मोटर बेस्ड, फिर उसमें कॉइल का प्रयोग किया जाएगा, कॉपर का प्रयोग किया जाएगा, जिसके चलते फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाती है। स्पीड तो गई और हमारी बिजली बिल भी काफी आती थी। अगर लैपटॉप है तो उसमें बैटरी भी काफी जल्दी हमारा एम्प्टी हो जाता था। ऊपर से यह हार्ड डिस्क हाथ से अगर एक बार गिर गई तो 90-95% पूरी गुंजाइश बनी रहती थी कि भाई ये तो गया डेड। लेकिन अब हम एसएसडी से इसकी कंपेयर करें तो इस केस में हमारी एसएसडी हमारे हाथ से गिर भी जाए तो 95% ये सेफ ही रहता है। 2-3% चांस है कि इसमें कुछ डैमेज या मेमोरी लॉस हो सकती है, कारण कि ये पूरी की पूरी एक बोर्ड पे चिप बेस कॉन्सेप्ट है। गिर भी गई तो समझो जस्ट लाइक हाथ से एक पेन ड्राइव गिर गया बस। अब दोनों के लाइफ की बात करें तो एचडीडी की नॉर्मल लाइफ साइकिल दोस्तों 5 से 10 साल की बताई जाती थी। डिपेंड करता है कि उसे कितना ही ज़्यादा कितना आपने उसे यूज़ किया है। वहीं एसएसडी की लाइफ बताई जाती है 20 से 30 साल की लाइफ कही जा सकती है, पर यहाँ डिपेंड करता है इसमें भी कि कितना दबाकर आपने इसे इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी काफ़ी अंतर है दोस्तों, कहाँ 5 से 10 साल, कहाँ 20 से 30 साल। तो एसएसडी तो एडवांस है ही। अब स्पीड की देखें दोस्तों तो हार्ड डिस्क में जहाँ 30 से 120 MB की स्पीड पाई जाती है, हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप 30 को कम से कम और 120 को अधिक से अधिक कह सकते हैं। कहना क्या है दोस्तों, मैंने अपने जीवन में हार्ड डिस्क की 30 से 60 MB से ज़्यादा की स्पीड कभी नहीं देखी। आपका अपना अनुभव मुझे बता देना। लेकिन एसएसडी की बात करें तो वो मिनिमम 240 MB से 500 से 600 MB तक की स्पीड चली जाती है। साफ है कि एक साइकिल है और दूसरा मोटरसाइकिल है। अब पावर कंजम्पशन की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। हार्ड डिस्क ड्राइव या जो हमारा हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर बैटरी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी अच्छी खपत होती थी, पर एसएसडी में ऐसा कोई चक्कर नहीं। डायरेक्ट चिप लगी हुई है दोस्तों, बस उसी से काम चलता रहता है। नाम मात्र का पावर इसको चाहिए बस इसके एक्टिव रहने के लिए। लैपटॉप जहाँ नॉर्मली फुल चार्ज पे 2 से 2.5 घंटे चलती थी, अब एसएसडी के लग जाने से सीधा 4 से 4.5 घंटा तक की उसकी बैकअप बढ़ गई है। बातें लंबी हो रही है और यहाँ सीधा साइकिल है और एक दूसरा मोटरसाइकिल है। अब बात चली है दोस्तों तो इस पे सस्ती महंगी की भी बात कर ही लेते हैं भैया। यहाँ भी वही बात आएगी, एक साइकिल है तो दूसरा मोटरसाइकिल है। जहाँ 1 TB की हार्ड ड्राइव आज भी आपको 2500 से 3000 रुपये की आ जाती है, वहीं एसएसडी आएगी 8000 से 16000 तक की। दाम में यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है दोस्तों। हालांकि आज कई एसएसडी 8000-9000 रुपये की 1 TB की मिल रही है, तो दोनों की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा आपको फर्क मिलेगा और ये दाम में इतना अंतर क्यों होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब बात दोनों के टेम्परेचर तापमान की भी कर लेते हैं दोस्तों। ये जो हमारा नॉर्मल हार्ड डिस्क होता क्या है, होता है ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे ही खराब हो जाती थी। लेकिन वही बात करें एसएसडी की तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर ही जाता है। इतना सुनकर दोस्तों आपका तो विचार अब एचडीडी को निकाल फेंकने की बन गई होगी और एसएसडी में शिफ्ट हो जाने की बन गई होगी। कारण स्पीड डबल होने की बात नहीं है, स्पीड 10 टाइम्स बढ़ रही है। यहाँ मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ ताकि आपके कीमती पैसे की बर्बादी ना हो और काम भी चल जाए। आप अपने पुराने डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, दोनों के लिए दोस्तों आप 128 छोड़ देना, 256 एसएसडी ले लो, काफ़ी सस्ती पड़ेगी। और अपना जो लोकल ड्राइव हम लोग सी बनाते हैं जिसमें सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम रखते हैं, वो सभी पार्ट आप एसएसडी में इंस्टॉल कर लो। जैसे होता है ना दोस्तों, जैसे विंडोज सहित तमाम जरूरी सॉफ्टवेयर जो भी हैं आपके सारे के सारे आप एसएसडी में डाल दो, इंस्टॉल कर लो। और जितने भी मल्टीमीडिया कंटेंट, फलाना ढिमाका टाइम पास कंटेंट जितने भी हैं सारे के सारे आप हार्ड डिस्क में रखो। इससे जब हम कंप्यूटर चलाएंगे काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा आपका कंप्यूटर। वो कंप्यूटर हो या डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। कारण सभी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर तो आपकी एसएसडी में होगी, लेकिन वहीं गाना या आपको कोई भी टाइम पास कंटेंट है, वीडियो है, ये सब देखना है दोस्तों, ये एचडीडी से निकाल लो। वहाँ तो स्पीड की कोई खास ज़रूरत हमें पड़नी नहीं है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात जरूर बताऊंगा कि आप जितने भी कम कैपेसिटी की एसएसडी लेते हैं उसमें कैश मेमोरी उतनी ही कम मिलती है। अब ये कैश मेमोरी क्या होता है दोस्तों, तो इसको ऐसे समझो, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज
कंफ्यूज हैं कि भाई कैश मेमोरी क्या है। दोस्तों कैश मेमोरी ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप देखोगे ना किसी प्रोसेसर में, जब मैं प्रोसेसर के टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा तो काफी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कैश मेमोरी। फिलहाल यहाँ पे हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मोटा मोटी आपको देसी भाषा में बता दे रहा हूँ। जैसे हमने 1000 GB की कोई SSD खरीद लाई, उसमें 200 GB की हमें मिलती है कैश मेमोरी। बोल के मिली है कि चलो इसमें 1 TB के हार्ड ड्राइव में मैं 200 GB कैश मेमोरी दे रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, इस SSD में हम जब तक 200 GB तक का डाटा फीड नहीं कर देते तब तक उसमें सबसे उसकी मैक्सिमम स्पीड जो 500 MB की बताई गई है वो अधिकतम स्पीड पर बरकरार रहेगी। लेकिन जैसे ही 200 GB से ज्यादा डाटा हम घुसेड़ देंगे अपने SSD में तो उसकी स्पीड भी कम होती चली जाएगी। इसलिए कैश मेमोरी काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है दोस्तों। आप कंप्यूटर लेते हो तो प्रोसेसर की कैश मेमोरी, और अगर आप आज SSD ले रहे हो तो उसकी कैश मेमोरी क्या है, इस पर काफी ज्यादा और कॉस्ट वैरी करता है दोस्तों। और स्पीड तो जाहिर है कैश मेमोरी पर ही डिपेंड करता है। कुल मिलाकर आपका अगर बजट हो दोस्तों तो मेरा सुझाव यही होगा कि 500 GB या उससे 1 TB का ही SSD इस्तेमाल करें। और एक फॉर्मूला है दोस्तों सीधा कि आप जितनी हाई कैपेसिटी की SSD लोगे उतनी ही हाई आपको कैश मेमोरी प्रोवाइड कराई जाती है। और जितनी कम कैपेसिटी की SSD परचेज करोगे, दाम तो कम होगी लेकिन साथ साथ उसकी कैश मेमोरी भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या होगा, आपका कैसा यूज है उस पर आप डिपेंड करता है ये। लेकिन हमारा सुझाव होगा मिनिमम आप 500 GB 1 TB की ही लो SSD, ताकि आपको एक अच्छी खासी कैश मेमोरी मिल जाए और आपकी स्पीड बरकरार रहे। तो मोटा मोटी यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव के बीच का। उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करेगा अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अपग्रेडेशन के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सक्लूसिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।